देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहता है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AO बटा DO। ये क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के दृष्टि से काफी भी आई है। आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं अच्छा तरीका से आप समझते हैं तो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। इसमें कहता क्या है कि ABC और BDC ये जो दो त्रिभुज है या DBC वो एक ही आधार BC पर बना हुआ है। मतलब देखो ध्यान से ABC इसका आधार क्या माना गया BC, और फिर इसको भी देखो DBC इसका भी आधार क्या माना गया BC, मतलब BC पर ऐसे था BC, समझे ना। अब इस पे एक और त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिए ABC, और इस पे भी एक और त्रिभुज बन गया और इसका भी नाम दे दिए BDC या फिर DBC। तो दोनों का आधार मेरा क्या हो गया सेम हुआ ना, BC सेम हो गया। अब कहता है कि AD और BC दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है O पे। तो दर्शाना है कि एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AO बटा DO होगा। इसी को सबसे पहले इसको हम बनाने से पहले लिख लेते हैं, दिया गया है कि जो दिया है उसी चीज को लिख लेते हैं कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज कौन कौन ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जो गिवन में आपको उसको फटाफट लिख देना है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, साबित करना है कि। पहला स्टेप क्या लिखा जाता है, दिया गया है कि। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, साबित करना है। अगला स्टेप रचना, अगर जरूरत हो तो। नेक्स्ट स्टेप प्रमाण, फिर स्टेप प्रूफ। ये 4 स्टेप आपको, 4 या 5 स्टेप आपको याद रखना है। तो साबित करना है कि क्या साबित करना था, यही वाला एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर होगा AO बटा DO। ठीक है, अब इसको बनाने से पहले हम लोग थोड़ा कर लेते हैं रचना। अब इसमें क्या करते हैं, रचना में हम लोग लंब डालते हैं कि ABC में लंब डाल देते हैं AM। लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। लंब डाल दिए कितना डिग्री का 90। तो जब इधर से 90 डाल दिया तो ये बाकी रहेगा का, ये भी बोलेगा जब तुम कर सकता तो हम काहे नहीं कर सकते। लो इसको भी लंब डाल दिए देते हैं, काहे लिए भी बाकी रहेगा। सही बात है, समझ में आया कि नहीं आया। देखता नहीं जैसे अभी कोरोना आ रहा है, नहीं अब कोरोना आ रहा है तो देखना जब लड़का लोग, समझ रहे हैं ना, मास्क पहन के घुसेगा एकदम डिजाइन वाला मास्क, या मुंह में क्या लगा लेगा मास्क। तो जब लड़का लोग मास्क लगा के निकलेगा तो लड़की लोग बाकी रहेगी पूरा। वो तो और भयानक मास्क, और उसमें स्माइल पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, नहीं उससे भयानक मास्क पहन के निकलेगी। तो मतलब ये अगर पहन के निकला तो बाकी रहेगी, कंपटीशन चलने लगता है, चलता है ना। उसी तरह यहाँ भी देख लो, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो DN भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लंब खींच देना है, इसी चीज को लिखेंगे कि AM तथा DN लंब किस पे डाल रहे हैं, आधार BC पर। किस में डाल रहे हैं, आधार BC पर डाला या BC पर खींचा, जो लिखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में क्या करेंगे कि सबसे पहले नया त्रिभुज में चलेंगे। नहीं, जो नया त्रिभुज क्या क्या बना तो देखो, तो AOM और त्रिभुज DON, यही दोनों त्रिभुज बना। तो यही दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर नए के त्रिभुजों में क्यों चलेंगे। तो सुनो, नया में ही क्यों चलेंगे। अब जैसे मान कर चलो 26 जनवरी का दिन था, कौन सा 26 जनवरी का दिन था, है ना। अब आप लोग नया नया ड्रेस भी सिलाते होंगे, स्कूल ड्रेस। अब बताओ जब नया ड्रेस सिलाता है तो नया जब सिलाया न्यू ड्रेस
तो क्या उस दिन कोई पुराना वाला पहन के जाएगा? बोलेगा नहीं सर हम पुरान के पहन के जाएंगे, नहीं कहाँ अचार रख ले रहेंगे। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, जब सिलाएगा तो नई के उस दिन पहन के जाएगा, है ना। उसके पास पुराना भी था लेकिन किसको पहन के गया? नई। तो उसी तरह जब रचना किए थे नया नया त्रिभुज बना है तो नईके में पहले चलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? लड़का लोग का देखो, एक पुराना बाइक था, 10 साल पुराना बाइक था, समझ में आ रहा है ना। और अब नया नया मिल गया, एकदम अपाची बाइक मिल गया। अब बताओ, अब पुराना बाइक में जाना चाहेगा? बोलेगा कितना इंतजार के बाद अपाची बाइक मिलल है तो नहीं, नया छोड़ के पुराना में चढ़ने जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह जब भी चलेंगे तो किस में चलेंगे? नया त्रिभुज में। तो नया त्रिभुज का नाम दे देते हैं त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON, यानी त्रिभुज डोन में, त्रिभुज ओम तथा त्रिभुज डोन में। अब ये दोनों त्रिभुज को करेंगे समरूप। क्या करेंगे? समरूप। तो देखो तो यहाँ पे इधर 90 है, इस त्रिभुज में भी 90 है, तो इधर कर देंगे कि एंगल AMO, एंगल AMO बराबर एंगल DNO। 90 से कहाँ से आया है? 90 डिग्री से। और इधर का O बराबर इधर का O, एंगल AOM, एंगल AOM बराबर एंगल DOM। ये कहां से आया? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। समझ में आया? अब जब शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों हो गया तो इसीलिए कहेंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। कौन कौन? त्रिभुज AOM समरूप हो गया, त्रिभुज DON समरूप हो गया दोनों। जब समरूप हो जाए तो भुजाएं अनुपातिक, तो इसीलिए AM इसका लंब ले लिए, तो इधर से भी कौन वाला लेंगे? लंब ही लेंगे। कंपटीशन का जमाना है बाबू। समझ में आया कि नहीं है? इधर से लंब तो ये भी लेगा लंब। जैसे आपका देखते नहीं है कि अगर एक का दहेज में अपाची बाइक मिल गया तो बगल वाला वो थोड़ी ना लेगा कि हम क्या लगता है CD डीलक्स लेंगे, नहीं, वो भी क्या लेगा? अपाची लेगा ना, तो उससे चाहेगा उससे महंगा वाला ले, कंपटीशन का। तो जब दुनिया में कंपटीशन है तो ये लोग बाकी रहेगा, ये लोग भी कंपटीशन करता है कि तुम लम लिया तो हम भी लम लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो फिर इस त्रिभुज में ले लेगा AO, क्या ले लेगा? AO। तो इधर से भी ले लेगा DO, तो बराबर AO बटा DO। इसको मान लेंगे समीकरण 1। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब चलेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज में, पूरा बड़ा और पूरा बड़ा, दोनों का निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब निकालते हैं एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर, ऊपर वाले का देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार तो मेरा BC था, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? BC है। ऊंचाई अभी तो टटके टटके एकदम ताजा ताजा AM, क्या? AM। अब इसी तरह इसका भी कर लेते हैं 1/2, आधार तो BC ही रहेगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा? DN। किन्हीं को दिक्कत है क्या? नहीं। अब ई हाफ और ही हाफ साफ हो गया, तो जब ई दोनों कट गया तो ई लोग बाकी रहेगा। बोलेगा तुम मेरे यार को काट दिया तो हम भी तेरे यार को काट देंगे। अब ई लोग काटा काटी हो गया, ई लोग का देखा, ई लोग लड़ रहा है, ले गया तो ऐसा खत्म कहानी। कितना समझा समझ नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा क्या बच गया देखिए, एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर क्या बच गया? AM बटा DN, AM बटा DN। अब इसको एक बार और सजा के लिख लेते हैं, एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AM बटा DN। देखो तो समीकरण 1 में किसके बराबर है? AO बटा DO के बराबर है। तो क्या हम इसके जगह ये वाला लिख सकते हैं? कोई बोलेगा काहे लिखेंगे सर? जैसे समझिए, आपको एक दोस्त था, क्या था? दोस्त। अब उसका बर्थडे पार्टी मनाना था। क्या मनाना था? बर्थडे पार्टी मनाना, समझा ना। अब आपको एकदम पार्टी उटी दिया था ठेला में, समझा ना, ठेला में पार्टी दिया था। मत सोचना कि हमको 5 स्टार होटल में देगा। अब गांव घर का रहेगा, कहाँ देगा? ठेले में नहीं देगा।
अरे स्कूल में छत कहाँ देगा, होटल होटल या ठेला वगैरह में देगा। अब बोला था कि आप लोग 20-20 का खा लीजिएगा, कितने कितने का, आप लोग 20 का गुपचुप खाइए चाहे 20 का चाट खाइए, आपकी जो मर्जी। तो हम चाहे गुपचुप खाए चाहे चाट खाए, बात तो बराबर हो गया। तो उसी तरह जब दोनों बराबर है तो चाहे AM का जगह इला भी नहीं लिख सकते, बतिया बराबर है। तो इसीलिए AM बटा DN का जगह क्या लिख लेंगे, AO बटा DO। देखिए तो यही चीज लाना था कि एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AO बटा DO। बोलो आया कि नहीं आया। इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रूव। क्या लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब आपका दो त्रिभुज दिया गया है, उसमें से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भी है और समरूप भी है, बराबर भी है और समरूप भी है। तो क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसा होंगे, सर्वांगसम। फटाफट समझ लेते हैं क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन क्या करना है, कैसे करना है। देखिए दो त्रिभुज है, समरूप भी है और उनका क्षेत्रफल बराबर भी है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों बराबर भी है और क्या है, समरूप भी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिया गया है लिख लेते हैं ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। तथा एरिया ABC बराबर है एरिया DEF, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। ठीक है, साबित क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। आइए समझते हैं कि समरूप और क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम कैसे होगा। बात समझिए, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है तो क्या दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों का अनुपात 1-1 लिख सकते हैं क्या, दोनों का अनुपात 1-1 लिख सकते हैं क्या। कैसे लिखे समझिए, मान कर चलो आपके पास 50 रुपया था, कितने रुपया, कितने रुपया था 50। आपका सहेली के पास भी 50 रुपया था, कितना रुपया 50। दोनों का अनुपात निकालो, काटेंगे 1-1 आएगा क्या, तो अनुपात 1:1 लिख सकते हैं। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा तो दोनों का अनुपात कितना लिखेंगे, 1:1। आइए इसका हम लोग यूज करेंगे। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा समरूपता प्रमेय में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मैंने पढ़ा था ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि एरिया ABC बटा एरिया DEF संगत भुजाओं के, संगत भुजा कौन हो जाएगा, AB और AB का संगत कौन हो गया, DE। अब ये बाकी रहेगा नहीं, तो AC भी अपन संगत कौन ढूंढ लेगा, DF। AC भी किसका ढूंढ लेगा, DF। और अब BC बाकी रहेगा, बोलेगा जब तू इन दुयो लइए लिया है वो क्या बाकी रहेगा, ये भी ढूंढ लिया अपन। क्या ढूंढा आप लोग समझ आ गया होगा, के वर्ग का बराबर होता है। प्रमेय 6.6 यही ना कहता है ना, प्रमेय 6.6 यही कहता है कि अगर दो त्रिभुज का एरिया बराबर हो और समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब समझो, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि जब दोनों का एरिया बराबर हो तो इसका अनुपात 1/1 लिख सकते हैं क्या, क्यों लिखेंगे, देखिए ये दोनों एरिया बराबर है, देखिए यहाँ से दोनों बराबर है तो इसके जगह हम ये चाहे इसके जगह ये बैठाएंगे, तो जब सेम सेम होगा तो काटेगा, काटेगा काटा काटी एक बार में होगा, एक बार में होगा तो उसी के बदले 1:1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये लोग भी स्क्वायर 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 सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अपने में कट गया। काट भी सकते हैं या अपना नहीं भी, बराबर ले लो, फिर काट करके इसको भी 1/1 का होल स्क्वायर करते करता कि नहीं करता। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB बटा DE, तिरछा तिरछी गुना करो, क्या हो जाएगा, AB बराबर DE लिख सकते हैं, समीकरण 1। फिर 1/1 बराबर, इसका काम खत्म, तो 1/1 इसके बदला ये इसके बराबर भी तो हो सकता है, तो AC बटा DF हो जाएगा। इसका भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर कौन हो जाएगा, DF।
AC बराबर कौन हो जाएगा, DF, समीकरण 2। अब ये दोनों 1/1 का बराबर हो गया, ई भी तो बराबर होना खोजेगा, इसको भी कर देते हैं। 1/1 बराबर कौन, BC/EF, BC/EF, तीखा तिरछी येलो का भी, BC बराबर कौन हो जाएगा, EF, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत है क्या? अब समरूप सिद्ध करना है, सॉरी सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो दोनों में काम कर लेते हैं। दोनों में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दोनों में चलते हैं। अब सर्वांगसम करेंगे, समझे? अब बताइए इसका AB बराबर DE होगा, कहां से होगा सर? अभी ताजा ताजा तो हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या, DE, कहां से, समीकरण 1 से, या फिर प्रमाणित, जो भी लिखना है, हम थोड़ा प्रमाणित ही लिख देते हैं। फिर AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये भी कहां से, ये भी प्रमाणित समीकरण 2 में। फिर इसमें BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये भी कहां से, समीकरण 3 में। अब बताइए साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF। यही चीज आपको प्रूफ करना था, यही चीज आपको प्रूफ करना था। बताइए एक भी दम है? तो आप इस तरीका का प्रैक्टिस कर लीजिएगा।